अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वेलकम टू द शो। आज हम मार्च 2011 स्टार्स के हवाले में क्या है, एरीज से पाइसेस तक तमाम बुर्जों का हाल हम बताएंगे। और हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुमताज़ एस्ट्रोलॉजर पामिस जनाब शहबाज अंजम, जिया जी और फ़िरोज़ा जी। और फ़िरोज़ा पहली दफ़ा ये आई हैं शो में, इन्होंने कनेड से ग्रेजुएशन की है, फैशन डिज़ाइनर है और एस्ट्रोलॉजर है। शहबाज अंजम साहब, एरीज हमल मेष राशि का क्या बताते हैं, मार्च कैसा होगा? जी, मार्च बुर्ज हमल मेष राशि जिसका हाकिम सितारा मरीख है, इनके 11वें घर में पड़ा हुआ है, तो इस वजह से इनकी इस माह के अंदर कुछ उम्मीदें जो हैं वो पूरी भी होंगी। और दूसरे नंबर पर यह है कि मुश्तरी जो इनके चौथे को नाज़र है, तो इस माह में जो है ये भी होगा कि इनके घर के अंदर कोई बेहतरी भी आ सकती है। और दूसरा एक ये है कि वेनस का 10वें घर में होना इनके लिए जो है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा और बेहतर कंसीडर किया जाएगा। साथ में एक ये है कि इस माह के एंड में जाके जिस वक़्त में जो है वो 22 मार्च को वेनस भी चेंज हो जाएगी और वो 11वें घर में जाएगी, और 6 मार्च को जब मरकरी ने पाइसेस में होना है। ये दो प्लेसमेंट कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वेनस 11वें घर की बुरी होती है, मरकरी पाइसेस 12वें के रिजल्ट्स देगी। हाँ जी, 12वें का रिजल्ट देगी, लेकिन साथ में एक ये भी है कि उस अरसे में कोई एग्रीमेंट्स वगैरह ना करें, वो इनके लिए कुछ नाक़िस हो सकते हैं। ज़ोहल इनके छठे में उलट चाल का चल ही रहा है, हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ज़रा फोकस रखें। और साथ में एक ये है कि राहु केतु की वजह से इनको बैरून मुल्क में जो हर्डल्स पेश आ रही थी वो ख़ास तौर के ऊपर इस माह के अंदर उसमें जो है वो कुछ कमी वाक़या हो जाएगी। और एक ये भी हो सकता है कि 11वें घर में सितारों का होना इनके बड़े उम्र के जो अफराद होंगे उनसे इनकी उम्मीदें जो हैं वो खासी। हमल मेष राशि का आप बताएं जी। एरीज जी, एरीज वालों के लिए जो शुरू का अरसा है, खास तौर पर शुरू माह में जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उसमें कुछ बेहतरी है, लेकिन मरकरी चूंकि जवाल का होगा तो उस हवाले से कम्युनिकेशन गैप या कोई बात कन्वे करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि अगली पार्टी या किसी फर्द को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, किसी नुक्ते पे इत्तफाक ना होना, इस तरह की चीजें आ सकती हैं। इनका जुपिटर जो है 4th हाउस को देख रहा है, तो इनके घर में अगर बुजुर्गों के हवाले से कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसमें फेवर आ जाएगी। सेटन रेट्रोग्रेड इनके हेल्थ के खाने में, इनको अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो मामलात हैं उसमें जरा एहतियात करनी चाहिए। मीन के जो इनका इस अरसे में कुछ सफर आ रहा है, सफर से एहतियात तो मैं नहीं कह रही कि भाई आप बहुत, मतलब बात यह है कि आपने कोई अगर बहुत जरूरी है जाना तो आप ट्रैवलिंग करें, अदरवाइज अवॉइड करने की कोशिश करें। अलबत्ता जो इस वक्त इनका 10th हाउस की एस्पेक्ट्स चल रही हैं उस हवाले से इनको इस अरसे में, शुरू के अरसे में कोई बिजनेस फेवर मिल सकती है, कोई मुलाजमत के हवाले से फेवर आ सकती है। इस माह का जो आखिरी हफ्ता है उसमें जरा एहतियात करें, वहां पर तहरीरी कामों में थोड़ा सा जो है उस नाप तोल या थोड़ा सा एडवाइस के थ्रू जो है पेपर वर्क पे कोऑपरेट करें। तो ये जो इनके चौथे को मुश्तरी नाजर है तो वो इनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन, खरीदो फरोख्त के मामले में फेवर आ सकती है। लेकिन आपको बता रही हूँ कि जो आखिरी हफ्ता चलेगा उसमें इनको बहरहाल एहतियात की जरूरत है, एडवाइस की जरूरत है। कोई भी ऐसा फैसला ना करें। नहीं, चौधरी साहब आपको भी फोन कर सकते हैं, आप भी अच्छी एडवाइस दे देते हैं। जी फिरोज़े, आप क्या कहती हैं एरीज हमल मेष राशि का? मैं जी एरीज जिसका लॉर्ड मार्स इस वक्त 11वें घर में प्लेस्ड है, यहाँ पर क्योंकि सन और मरकरी भी है तो मिला जुला सा रुझान रहेगा। अगर टीम वर्क की सूरत में काम करेंगे तो वो चीज़ इनको ज़्यादा फेवर कर जाएगी। जुपिटर चूंकि इनके 12वें घर में है और चौथे पे भी नज़र डाल रहे हैं और 8वें में भी, तो यहाँ इनको घरेलू मामलात में बेहतरी, गाड़ी में तब्दीली लाना चाहते हैं, कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस अरसे में इनको फेवर आ जाएगी, सडन गेन्स आ सकते हैं। और दूसरा सैटर्न के इनका चूंकि छठे घर में, तो यहाँ वही जिया वाली बात के हेल्थ के मामले में, और उल्टा भी है, यहाँ थोड़ा हेल्थ के मामले में इन्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या कहती हैं एक जुमले में? ओवरऑल ये है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह फेवर्स आएंगी, मिला जुला रुझान इसलिए कह रहे हैं वही वाली बात कि जब ये मरकरी ने जब वहाँ जाना है तो कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड मामलात में थोड़ा सा केयरफुल होकर चले तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। चलो, टॉरस सौर जी, बुर्ज सौर जिसका हाकिम बिरख राशि, हाँ बिरछक राशि, जिसके नहीं बिरछक नहीं बिरख, और वेनस इनकी है 9वें घर में, तो वो स्कॉर्पियो है ना। हाँ जी, अच्छा, वेनस इनकी आ गई 9वें घर में, तो इस अरसे लगन का मालिक 9वें घर में बहुत अच्छा फल देता है, तो इस अरसे में ट्रैवलिंग भी आ सकती है। इस अरसे में इनको जो है वो कोई सच्चे ख्वाब, इंट्यूशन पावर, मजहबी मकामात के सफर, उनके सुते ही रहे ना, लेकिन ये सफर भी आएंगे ना। तो अच्छा, दूसरा एक ये है कि इनके 11वें घर की
जो है वो जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो इनके लिए कोई बेहतर फल लेकर आएगी। जो इनके बहन भाई हैं उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। दूसरे नंबर पर इज़्दवाजी ज़िंदगी में कोई न्यू पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर्स, ऐसा कुछ इनकी किस्मत में आ सकता है। अब ये है कि मंगल 10वें घर का बहुत अच्छा होता है, साथ में उसके सूरज भी है, उसका दोस्त है, साथ में उसके मरकरी भी है। और यहाँ पर इन 3 सितारों का होना इनके कोई बिजनेस में या कोई गुडविल ऐसी चीज़ों में कोई इजाफा होगा। और साथ में एक ये है कि कीतू चूँकि दूसरे घर में है तो आमदनी ज़रा रुक कर आएगी। 5वें घर का शनि जो है इधर से आई उधर से गई, हाँ, इन एंड आउट ऐसा कुछ रहेगा। मरकरी जब पाइसेस में जाना है तो फिर ये हो सकता है कि 6 तारीख या 22 तारीख इसके दरमियान का जो टाइम है वो इनके लिए खासा अहमियत का हामिल होगा। फिर एक ये है कि ज़ोहल इनके 5वें घर में है, उलट चाल में है, दोस्त के घर में है, तो नए दोस्तों में भी इजाफा होगा और कहीं से कोई सडन गेन जो पहले अरसे में रुके हुए थे जब ज़ोहल डायरेक्ट था अब रेट्रोग्रेशन में आ जाए। तो उधर जो बड़ी उम्र के या छोटी उम्र के लोगों के मुआशके में फंसे हुए हैं ये उससे निकल जाएंगे। नहीं सर, मैं एग्री नहीं करती कि माशके से निकल जाएंगे बहरहाल इस अरसे में, क्योंकि तो कहा फंसे रहेंगे। बिल्कुल मैं एग्री। आप बताएं टॉरस बिल्कुल, मैं टॉरस वालों के लिए बताती चलूं जिनका लॉर्ड वीनस है, क्योंकि इनके हाँ जी 9th हाउस में जो वीनस चल रही है तो इनके इश्क के मामलात का जो बुखार है वो शायद इश्क से ही शुरू कर देते हैं। हाई फीवर या इस किस्म की चीजें चल सकती हैं उस मामलात में जो है थोड़ा सा। हाँ, इस अरसे में जो है कोई धोखा भी मिल सकता है। 2nd हाउस में जो केतु है इनका, उस हवाले से अखराजात में इजाफा होता नजर आ रहा है। ठीक है, इस अरसे में इनके पास पैसे भी आएंगे, कोई लॉटरी भी निकल सकती है, कोई फेवर आ सकती है। मीन के हो सकता है कि इस अरसे में जहां से इनको उम्मीद ना हो वहां से इनको पैसे मिलने के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। सेकंड थिंग, सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है, औलाद से रिलेटेड जो इनके हाई होप्स हैं, इश्यूज हैं, मामलात हैं, वो बेहतर हो जाएंगे। जुपिटर के हवाले से जो उनके बहन भाइयों के साथ रिलेशन है, अपने फैमिली वालों के साथ रिलेशन हेल्दी होते नजर आ रहे हैं। टॉरस से जरा और इनका ज़हन अच्छा काम कर रहा है, पॉजिटिव कुछ ज्यादा तेज काम करेगा। मीन के स्लो एफर्ट नजर नहीं आ रही, मामलात जो है वो काफी जो है इनका मीन के टू सम इट अप एग्जैक्टली मतलब काफी हद तक बेहतरी हो जाएगी। ओवरऑल मुझे इनका ये टाइम अच्छा नजर आ रहा है। जी सौर टॉरस का आप बताएं। जी टॉरस का मैं भी यहीं से स्टार्ट लूंगी क्योंकि उसका लॉर्ड वीनस है 9वें घर में, अपने दोस्त के घर में है, तो यहाँ पर इनको अच्छी ट्रैवलिंग आ सकती है, पीस ऑफ माइंड मिल सकता है, मतलब तबीयत में बेहतरी महसूस कर सकते हैं। जुपिटर इनके क्योंकि 11वें घर में है, दोस्त बाप के घर में है, मल्टीनेशनल कंपनी से फेवर्स आ सकती हैं क्योंकि वो दूसरे घर को भी देख रहे हैं तो फाइनेंशियल गेन्स आ सकते हैं इनको। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये 7वें घर पे भी अपनी अच्छी रिस्पेक्ट डाल रहे हैं तो वहाँ पे इनको जो गैर शादीशुदा है उनको कोई शादी के मामला तय हो सकते हैं, और जो बिजनेस वाले हैं उनको पार्टनरशिप्स की बड़ी अच्छी नहीं चाहते ऑफर्स तो आ आप सकते हैं। जरूर करानी चाहती हैं उनकी शादी। नहीं सर, हो जाएगी। जो नहीं करना चाह रहे, नहीं जो नहीं भी सोच रहे वो सोचेंगे जरूर। हाँ, नहीं, सिर्फ कुछ करने ना करने से करना बेहतर है। अच्छा, तो दूसरा ये है कि क्योंकि 10वें घर का मास बहुत अच्छा होता है, वहाँ पर सन भी है, मरकरी भी है, तो सुपीरियर लोगों से, अथॉरिटेटिव लोगों से इनको फेवर्स आ सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्स की चौथी नज़र 7वें घर पे पड़ रही है, तो जो शादीशुदा लोग हैं वो थोड़े से अगर केयरफुल रहें तो बहुत बेहतर होगा उनके लिए। सैटर्न उलट चाल का आपसे बच ले तो बेहतर है। जी जौजा जेमिनी मिथुन राशि, इनका हाकिम मरकरी है, अपने से ये भी 9वें घर में है, तो यहाँ पर तो इनके लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। बल्कि एक ये भी हो सकता है कि इस अरसे में अगर ये किसी नए काम की शुरुआत करें वो भी इनके लिए बेहतर है। दूसरा एक ये है कि ज़ोहल और मुश्तरी, जुपिटर और सैटर्न आमने सामने इनके चौथे और 10वें को देख रहे हैं। 10वें घर का तो मजबूत होना बहुत अच्छा है क्योंकि इनकी किस्मत में इस अरसे में नया बिजनेस भी आ सकता है, काम में भी बेहतरी आ सकती है। और दूसरा ये है कि कहीं से आमदनी भी आएगी। दूसरे घर को देख रहा है, छठे घर को देख रहा है, बहुत अच्छा साइन है ये। अब उसके साथ ये है कि ज़ोहल इनके चौथे घर में है, चौथे घर का शनि अच्छा नहीं कंसीडर किया जाता। अब जिनका लगन जेमिनी हो तो उनके लिए और ज़्यादा बुरा है क्योंकि चौथे घर में जो है डोमेस्टिकेटेड इश्यूज़ में प्रॉब्लम्स, घर के अंदर तब्दीली, वालदैन की सेहत, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। दूसरा ये है कि राहु और केतु इनके पहले और 7वें घर के हैं, तो 7वें घर का राहु जो है वो डिसअपॉइंटमेंट लेकर आता है जिस जगह पर पार्टनरशिप का मामला हो। और ख़ास तौर के ऊपर एक ये है कि वेनस इस वक्त में इनके है 8वें घर की ना, तो कहीं से कोई पैसे भी आ जाएंगे, आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा। जी आप मुख्तसर बताएं जौजा जेमिनी। केतु और राहु
फर्स्ट और 7th हाउस में होने की वजह से इनको अपने घरेलू मामलात में ज़रा गुस्सा आएगा, इस दवाजी मामला थोड़े डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं। सैटर्न और जुपिटर की जो एक दूसरे को एस्पेक्ट्स चल रही हैं, मीन के चौथा और 10वां घर, इनकी कोई पार्टनरशिप टूट सकती है, कोई इनका जो है कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। घर के अंदर इनको सुकून कोई नहीं। हाँ जी, वो ज़रा थोड़ा सा इनको अपने गुस्से बाहर ही पे रहा करें। नहीं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन बहरहाल इनको अपना मिजाज पे थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल करना चाहिए। जी आप जी जौजा जेमिनी जी, इसका भी लॉर्ड क्योंकि 9वें घर में है और वहाँ पे साथ साथ मार्स भी है, तो यहाँ पर इनकी ट्रैवलिंग बिजनेस से रिलेटेड फेवरेबल होगी। कोई भी निगोशिएशन जो ये करना चाहते हैं सरसे में इनको फेवर दे जाएगी। थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को इन्हें ख्याल रखना पड़ेगा। पढ़ने लिखने के लिए भी ये अच्छा टाइम है, इनको फेवर कर जाएगा। जुपिटर क्योंकि उनके 10वें घर में है और बहुत अच्छी जगह पे, तो करियर में बूस्ट आ सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों को फेवर आ सकता है और पैसे मिलते रहेंगे, पैसे जी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और सैटर्न चूंकि इनके चौथे घर में है, तो वहाँ पे थोड़े से घरेलू मामलात में इनको बड़ा केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। चैनलों पर ही रहें। कैंसर सरतान जी, बुर्ज सरतान कर्क राशि, जिसका हाकिम कमर है और पूरे माह के अंदर पूरे ही 12 घरों को चक्कर काटता है। बहरहाल ये है कि इनके 7वें घर में वेनस है, शादी की खुशखबरी, पार्टनरशिप की खुशखबरी, कोई जॉइंट वेंचर, ऐसा कुछ इनकी किस्मत में आएगा। सन, मरकरी और मंगल ये इनके जन्म कुंडली में 8वें घर में है। यहाँ पर गेन थ्रू अदर्स भी आ सकते हैं, पार्टनरशिप भी हो सकती है। अब उसमें एक ये है कि जिस वक़्त में वेनस ने जाना है इस माह के एंड में इनके 8वें घर में, चौथे की लॉर्ड जब भी 8वें में जाए, केंद्र का जो यानी उससे अगर 8वें में चली जाए वो अच्छा नहीं गिना जाता। यानी कि लॉर्ड ऑफ 4th हाउस प्लेस्ड इन 8th हाउस, वो अच्छा नहीं गिना जाता। वहाँ पर इनको कोई घरेलू मामलात के हवाले से ये इस माह का आखिरी हफ्ता होगा वहाँ, और ख़ास तौर के ऊपर ड्राइविंग, ख़रीदो फरोख्त, उस मामले में मोहतात रहें। दूसरा एक ये भी है कि ज़ोहल का असर आ रहा है इनके 5वें घर के ऊपर भी है, तीसरे में एक उसकी नज़र इनके 5वें घर के ऊपर है और वो उसका अतीत शत्रु है, यानी कि सैटर्न का पक्का दुश्मन है। तो यहाँ पर ये है कि इनको दोस्त अहबाब से थोड़ा सा मोहतात रहना पड़ेगा। राहु केतु इनके 6ठे और 12वें होने की वजह से इनको जो है वो घुप डिजीज़ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मुश्तरी का बहुत अच्छा इनके ऊपर असर है, जो देख रहा है इनके लगन को, देख रहा है इनके 5वें को। अभी पूरे 3 महीने, ख़ास तौर के ऊपर मार्च, लेकिन 3 महीने इनकी किस्मत यावरी होगी। जी आप अभी सरतान का बताएंगी, कर्क राशि का, कैंसर का, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।